तो कोलकाता जाने वाले हो ना अपनी बीवी के साथ। लेकिन तुम्हारी इन घटिया बेकार बातों के लिए ना वक्त नहीं है मेरे पास। जल्दी से पॉइंट पे आओ। तुम झनक को हार चुके हो और अब उसे जीतने की बारी मेरी है। इस शहर में उसे कामयाब बनाकर रहूंगा मैं। जिसे तुमने ठुकराया है ना, अब उसे लाखों करोड़ों फैंस अपनाएंगे। कि मेरा वादा है तुमसे अनिरुद्ध बाबू। झनक ना बहुत टैलेंटेड है, वो जैसे भी परफॉर्म करे ये शो तो वही जीतेगी। और एक बार ये हुआ ना, वो हो जाने वाली है रातों रात फेमस। और अब जहां अनी और आदित्य की लड़ाई झनक पर आ रुकी है, अनी के भी मन में कई सवाल तो हैं। और यहाँ से ठीक होकर दोबारा आएगी फाइनल में और तुम्हारी बीवी को हराएगी। तुम्हारी बीवी को हराना उसके लिए मुश्किल बात नहीं है, भर भर कर वोट्स आ रहे हैं उसके लिए। हाँ, ये अलग बात है कि इस इंडस्ट्री में पैर जमाना थोड़ा सा मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन वो कर लेगी। उस पर पूरा यकीन है मुझे। ये सब तुम अपनी मर्जी से कह रहे हो या झनक ने कहा ये सब करने के लिए? और यहीं पर आदित्य खेल लेता है दिल की बाजी। झनक को अपना बना ही लेता है पल भर में। जलन, मिस्टर बोस को जलन हो रही है? हाँ, ऑफ कोर्स यार, उसी ने कहा है। अगर वो नहीं कहती तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ पर खड़ा होता क्या? पर कहीं न कहीं आज अन्नी को ये सब सुनकर यकीन नहीं हो रहा। झनक ऐसा कैसे कह सकती है? और वैसे भी उसकी मदद के बिना मैं उसे स्टार कैसे बना सकता हूँ? खैर, अब मुझे चलना चाहिए, ज्यादा देर यहाँ रहा तो भीड़ लग जाएगी। और हाँ, वैसे अब यहाँ पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो जा सकते हो। तुम्हारी बीवी इंतजार कर रही होगी। पर अन्नी को भी आदत तो नहीं ऑर्डर्स लेने की, वो भी आदित्य कपूर से। यहाँ पर मैं संभाल लूंगा सब। मैं जाऊं या ना जाऊं ये मेरी मर्जी। आदित्य, क्या सरनेम बताया था? कपूर। कपूर, यू गेट दैट? और जहां अन्नी तंज कसकर चले जाता है, आदित्य को भी बड़ा मजा आ रहा है अब असली गेम में झनक को पाने की। पर रात के अंधेरे में सृष्टि भी कहां अर्शी को छोड़ने वाली आसानी से। अनी को लेकर अब उसे मजबूत बनना है, झनक को हराना है। क्या हुआ? अनिरुद्ध वापस नहीं आया? नहीं। तुमने कॉल किया? नहीं। क्यों? क्यों कॉल नहीं किया उसे? हाँ मॉम, मैं उसे कॉल क्यों करूंगी? कॉल क्यों करूंगी मतलब? अर्शी, वापसी के दरवाजे खुले रखो। मॉम, पीस नाम की चीज ना मेरी जिंदगी में है ही नहीं। मैं कहीं भी चले जाऊं, झनक मेरा पीछा ही नहीं छोड़ेगी। तो तुम्हें ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा ना। मुझे नहीं रहना। एंड बाय द वे, झनक भी तो इसी कंपटीशन में compete कर रही है। इसका मतलब वो भी इसी होटल में रुकी होगी। अर्शी, 5 स्टार होटल है। तुम्हें लगता है कि उसे हमारे जैसा कमरा मिलेगा? हाँ, और वैसे भी फाइनल्स खत्म होते ही हमें तो वापस जाना है। हाँ, तो अगर उसे इस होटल में छोटा सा कमरा दे भी दिया तो हमें क्या फर्क पड़ता है? हम तो वापस चले जाएंगे। और झनक को तो वापस उसी गटर में जाना है। अब देखा ना तुमने, आदित्य कपूर को अपने जाल में फंसाकर काम मिल रहा है उसे। और अब सृष्टि को भी सिर्फ आदित्य कपूर ही दिख रहा है चारों ओर, और जलन भी है। अब तो उसे अनिरुद्ध की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब वो अनिरुद्ध को भाव नहीं देगी। वो ना दे, लेकिन अनी तो देगा ना। अभी भी उसके पीछे हॉस्पिटल गया है। क्या जरूरत थी उसे हॉस्पिटल जाने की? तो तुम्हें उसे रोकना चाहिए था। मैं गुरुजी के साथ बिजी थी ना, अगर मैं वहाँ होती तो मैं उसे रोकती। मॉम, मैं उसे क्यों रोकूंगी? वो एक पब्लिक प्लेस था, इतने सारे लोग हॉस्पिटल जा रहे थे, सबके सामने मैं उसे कैसे रोकती? और वैसे भी बहुत सारे लोग जानते हैं कि अनी और झनक एक दूसरे को जानते हैं, और कुछ दिन झनक अनी के घर रही थी। तो क्या फर्क पड़ता है? हाँ, और तुम कब से सोचने लगी हो कि लोग क्या सोचते हैं? देखो अर्शी, वैसे भी तुम यहाँ फाइनल्स में पार्टिसिपेट करने आई हो,
तुम्हें सीधे फाइनल्स में एंट्री मिली है, ये क्या छोटी बात है? लेकिन कंपीट तो मुझे झनक के साथ ही करना पड़ेगा ना। और यही बात तो खाए जा रही है अर्शी को, पर सृष्टि को अर्शी का ये कहना भी थोड़ा अजीब लगता है और अब माँ बेटी एक दूसरे को घूरते हैं। एंड लेट मी टेल यू मॉम, अगर झनक ये राउंड क्वालिफाई करती है तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगी। पर सृष्टि भी अपनी बेटी को ऐसे थोड़ी ना हारने देगी झनक से। सारे दाव पेच हैं सृष्टि के पास। अब बारी है फाइनल परफॉर्मेंस की, झनक रैना वर्सेस अर्शी मुखर्जी। और अब फाइनल राउंड में जहां झनक करेगी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस, वहीं चूक भी होगी और अर्शी शायद बाजी जीतने वाली होती है। पर क्या ऐसा होगा? कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड पर, जो है आपका खास चैनल जो लेकर आता है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ झनक की खास अपडेट्स।